हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो आज के सेशन में हमें सीखने को मिलेगा डिमांड का मीनिंग क्या होता है, सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, एंड डिमांड एंड सप्लाई में आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या डिफरेंस है इनमें। डिमांड एंड सप्लाई कर्व के बारे में स्टडी करेंगे हम। लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ने से पहले हमें दो कंडीशंस का पता होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट इन दो कंडीशंस पर वर्क करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? होमोजीनियस क्वालिटी ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या है? जो गुड्स की क्वालिटी है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, मीन्स की सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कुछ और क्वालिटी की है एंड सेकंड गुड्स कुछ और क्वालिटी है, हम उनको ही कंपेयर करते चले गए। दूसरी कंडीशन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। एक प्रोडक्ट के बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। जैसे कि फार्मर होता है, फार्मर का प्रोडक्ट क्या होता है? अनाज। तो अनाज को प्रोड्यूस करने वाले भी बहुत सारे होते हैं एंड उसको बाय करने भी, उसको कंज्यूम करने वाले भी बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे इन द सेंस मतलब कि उसको कंज्यूम करने वाले, परचेज करने वाले अनाज को लार्ज नंबर में होते हैं, लार्ज नंबर्स में होते हैं। और उन गुड्स की, उस प्रोडक्ट की जो अनाज होता है उसकी क्वालिटी होमोजीनियस होती है। आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्टडी करते हैं कंसेप्ट ऑफ डिमांड। जब भी हम डिमांड का कंसेप्ट स्टडी करेंगे तो हम बायर के पर्सपेक्टिव से कंसेप्ट को समझेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज डिमांड कौन करता है? डिमांड करने वाला होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? जो चीजों को बाय करता है। तो डिमांड की डेफिनेशन क्या है? वैसे तो हमने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, बट आज एक डेफिनेशन मेरे साथ पढ़ो। क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट गिवन प्राइस एंड टाइम। मीन्स की गुड्स एंड सर्विसेज की वो क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर इच्छा रखता है, इस योग्य है, इस वो अफोर्ड कर सकता है उस गिवन प्राइस एंड टाइम पर परचेज करने का। डिमांड के इसेंशियल्स क्या होते हैं? फर्स्ट, उस कमोडिटी को परचेज करने की उसके अंदर डिजायर होनी चाहिए। सेकंड, एबिलिटी होनी चाहिए उस कमोडिटी को परचेज करने की। एबिलिटी इन द सेंस अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स कि वो उस प्रोडक्ट को अफोर्ड करने के योग्य होना चाहिए। एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, वो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट एंड टाइम पर, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब हम नेक्स्ट समझेंगे लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करूंगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? जो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस। जे हम फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल की हेल्प से समझेंगे। प्राइस, जब प्राइस 10 होता है तो क्वांटिटी डिमांड की जाने वाली 30 होती है। बट जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है, 10 से 20 हो जाता है, 20 से 30 हो जाता है, तो उस रिस्पेक्ट में जो क्वांटिटी डिमांड की जाने वाली होती है वो रिड्यूस होती जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इस वजह से इस कर्व की स्लोपिंग डाउनवर्ड होती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? रिलेशन बताता है क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस। यहाँ पर रिलेशन बताया जा रहा है क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है एंड जो उसके प्राइस में। क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप है इसमें। सेकंड, अब ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। जब इस साइड है प्राइस, इस साइड है क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांड की जाने वाली 30 थी, बट जब प्राइस इंक्रीज हो गया, 10 से 30 हो गया, तो जो क्वांटिटी डिमांड की जाने वाली थी वो 30 से 10 हो गई। तो इस वजह से जो क्वांटिटी डिमांड की जाने वाली थी वो रिड्यूस हो गई। जो डिमांड कर्व की स्लोप, ये है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व की स्लोपिंग हमेशा डाउनवर्ड होती है। इंक्रीज होता है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस रिड्यूस होता है तो डिमांड ज्यादा होती है। ये हमें बिल्कुल क्लियर होगा क्योंकि बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा है। सो नेक्स्ट चलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने कंसेप्ट को समझा बायर के पर्सपेक्टिव से, बट लॉ ऑफ सप्लाई में हम चीजों को समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे सप्लायर के पर्सपेक्टिव से। कंसेप्ट में क्या था? जब डिमांड ज्यादा थी तो प्राइस कम था, जब प्राइस कम था तो डिमांड ज्यादा थी।
बट इसमें क्या होता है, गुड्स का प्राइस 10 से 30 हो गया तो गुड्स की जो सप्लाई थी वो भी 10 से 30 हो गई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, जब प्राइस ज्यादा होता है तो सप्लायर क्या कोशिश करता है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी सेल की जाने वाली आइटम के नंबर्स को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि मीन्स कि लॉ ऑफ सप्लाई में ऐसा होता क्यों है कि जब लॉ ऑफ डिमांड में तो हमने ऐसा पढ़ा कि जब प्राइस ज्यादा होता है डिमांड कम, एंड जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस कम होता है। तो ऐसा इसमें क्यों होता है कि जब प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड सप्लाई भी ज्यादा होती है, एंड जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इसमें हम सेलर के एक सप्लायर के पर्सपेक्टिव से चीज कंसेप्ट को देखते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे कि इसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। जब भी सप्लायर जे देखेगा कि उसके प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस ज्यादा मिल रहा है तो वो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज कर देगा। बट इसके ऑपोजिट जब वो देखेगा कि प्राइस कम हो रहा है तो वो सप्लाई भी कम कर देगा, क्योंकि वो नुकसान में तो नहीं जाना चाहेगा। कोई भी सप्लायर, बिजनेस तो ऐसे ही चलते हैं, अगर नुकसान में गए तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो सप्लाई कर्व की स्लोपिंग होती है वो अपवर्ड होती है, जैसे कि डिमांड कर्व की स्लोपिंग डाउनवर्ड थी बट इसकी स्लोपिंग अपवर्ड है। तो हमने टेबल की हेल्प से समझा, ग्राफ में देखते हैं। जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी सप्लाई की जाने वाली 10 है। जब प्राइस 10 से 30 हो गया तो जो क्वांटिटी सप्लाई की जाने वाली थी वो भी 30 हो गई। और ये जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो सप्लाई कर्व बन जाता है, एंड सप्लाई कर्व की स्लोपिंग अपवर्ड होती है। सो नेक्स्ट, हम समझेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई कर्व होता क्या है। पहले तो हमने लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, उसमें हमने उसके कर्व भी देखे कि उसके अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं एंड उसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। बट इन दोनों में क्या रिलेशन है ये समझेंगे हम इस स्लाइड में। जो डिमांड एंड सप्लाई मॉडल का लॉजिक है वो बिल्कुल सिंपल है। जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांड की जाने वाली 30 है और सप्लाई 10 है। और जब प्राइस 10 से 30 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड की जाने वाली 30 से 10 हो गई एंड सप्लाई 10 से 30 हो गई। मीन्स कि प्राइस और सप्लाई में तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बट प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। डिमांड कर्व शो करता है पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी जो कि एक बायर इच्छा रखता है इस एबल है कि परचेज कर सके ईच प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब जो उस पीरियड ऑफ टाइम पर वो उस प्राइस पर परचेज करने की क्षमता एंड इच्छा रखता हो। सप्लाई कर्व क्या शो करता है, वो क्वांटिटी जो कि सप्लायर के द्वारा ऑफर की जाती है सेल करने के लिए उस ईच प्राइस पर ड्यूरिंग दैट सेम पीरियड, मतलब उसी पीरियड पर जिस पीरियड पर डिमांड की जा रही है। मतलब कि सेम पीरियड ऑफ टाइम पर सप्लायर के द्वारा सप्लाई की जाने वाली क्वांटिटी। जब हम इन दोनों कर्व्स को एक साथ रखते हैं, जैसे इस ग्राफ में इन दोनों कर्व्स को एक साथ रखा है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि हम वो प्राइस फाइंड कर सकते हैं जिस पर कि बायर्स इच्छा रखता है इसे वेले की परचेज कर सके एंड जो सेलर के द्वारा सेल करने पर ऑफर की जाती है। जैसे यहाँ पर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं सेलर के द्वारा ऑफर की प्राइस क्या है एंड उस प्राइस पर डिमांड कितनी है एंड सप्लाई कितनी हो रही है। जिस पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई कर्व का जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है वो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। 20 है तो डिमांड भी 20 है एंड सप्लाई भी 20 है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको।
और जे है प्राइस और जे है क्वांटिटी। जे है डिमांड कर्व की स्लोपिंग डाउनवर्ड और जे है सप्लाई कर्व की स्लोपिंग अपवर्ड। ये मार्केट में जो प्राइस मार्केट में है एंड जिस प्राइस पर डिमांड की जा रही है उसी प्राइस पर सप्लाई की जा रही है वो आपस में इक्वल है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि डिमांड कर्व का मीनिंग क्या है, डिमांड का मतलब क्या है, एंड फिर सप्लाई का मीनिंग पढ़ा एंड फिर देन हमने पढ़ा डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। फिर हमने इनमें रिलेशनशिप पढ़ा, मीन्स की डिमांड एंड सप्लाई कर्व आपस में कैसे इंटरलिंक करते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है डिमांड एंड सप्लाई कर्व में। जो डिमांड कर्व होता है उसका डिमांड एंड सप्लाई का डिफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग आता है। डिमांड का मतलब क्या, हम पहले ही डेफिनेशन इसकी कर चुके हैं, इसका आंसर आप करोगे, ठीक है। डिमांड का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है बायर के द्वारा उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। एंड सप्लाई का मीनिंग क्या है, सप्लाई मतलब है क्वांटिटी सप्लाइड बाय सेलर इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम डिमांड की बात करेंगे हम तो बायर्स के पर्सपेक्टिव से कंसेप्ट को देखेंगे, और जब हम सप्लाई की बात करेंगे तो सेलर के पर्सपेक्टिव से कंसेप्ट को देखेंगे। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है। When demand increase, supply tend to decrease, and vice versa. When supply increase, supply tend to decrease, and vice versa. Represent, जो डिमांड कर्व होता है, जो डिमांड होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो बायर की विलिंगनेस को रिप्रेजेंट करती है। सप्लाई किसको रिप्रेजेंट करती है, सेलर की विलिंगनेस को, मतलब सेलर कितनी इच्छा रखता है अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने की, कितनी उसकी इच्छा है। प्राइस इफेक्ट, quantity demanded increase with a fall in price and vice versa, other things being the same। मीन्स कि बाकी चीज़ें सेम होनी चाहिए, बाकी चीज़ें सेम होने पर जब डिमांड इंक्रीज होती है तो सप्लाई कम हो जा बाकी चीज़ें सेम होने पर जब डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस कम हो जाता है, जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाती है। सप्लाई इंक्रीज होती है, जो सप्लाई होती है वो इंक्रीज होती है प्राइस में राइज होने से, एंड वाइस वर्सा, बट अदर थिंग्स बीइंग द सेम, मीन्स कि अदर थिंग्स सेम होनी चाहिए। कर्व मैंने पहले आपको बताया, जो डिमांड कर्व की स्लोपिंग होती है वो ऑलवेज डाउनवर्ड होती है, बट जो सप्लाई कर्व की स्लोपिंग है वो अपवर्ड होती है। प्राइस रिलेशनशिप, प्राइस का क्या रिलेशनशिप है डिमांड का प्राइस के साथ, एंड डिमांड का सप्लाई के इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है प्राइस के साथ। जो डिमांड है वो इनवर्सली रिलेटेड है प्राइस के साथ, बट जो सप्लाई है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है प्राइस के साथ। वो कैसे, हमने प्रीवियस स्लाइड में समझा, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, जो प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, मतलब जो सप्लाई की जाने वाली होती है मार्केट में वो डिक्रीज होती है। ये थी मेरी आज का सेशन। आई होप आपको क्लियर होगा, मैंने जितना समझाया आप इसको एक बार वीडियो देखो, समझो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। तो लास्ट स्लाइड है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लर्न विद मनप्रीत बंगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।